दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हो गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया। चांद तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। चंद्रयान 3 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऐसे में जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है जिसे चंद्रयान 3 खोजेगा। दोस्तों, चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहाँ सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच सके। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे चांद तक पहुँचने में 1.5 महीने का समय लगेगा। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की भी नजरें। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव पर कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षैतिज रेखा में नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाला और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले मून मिशन में हो चुकी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जुटाना है। 1998 में नासा के एक मून मिशन के दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ के होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ का तापमान 248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए सेकल्टन क्रेटर्स के पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं और वहाँ ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, इसलिए वहाँ बर्फ होने की ज्यादा संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियाँ हासिल करने में मदद मिल सकेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाते हैं तो इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मिली बर्फ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाते हैं तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरण को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य के लिए किया जाएगा। चांद की सबसे बड़ी चुनौती तो वहाँ का अंधेरापन। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष को काफी मुश्किल, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये कहना है कि हम चाहे कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और चाहे कितना भी एडवांस लैंडर वहाँ उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगी। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगी। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर तक भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह पर अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों को पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।